ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की क्लास में हम जमात हफ्तुम से इल्म रियाजी का जो हम पढ़ रहे हैं कसरें फ्रैक्शंस, उसका हिस्सा सुअम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की इस ई क्लास में मैं आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है। पिछली क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या आप तमाम ने उसे कर लिया? वेरी गुड। और अपने टीचर्स से चेक भी करवा लिया होगा। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले बच्चों, हम हमेशा की तरह पिछली क्लास का आयादा देख लेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम मादिल कसरों की तारीफ के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि मादिल कसरे किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। और क्या जान चुके हैं हम? मादिल कसरों की तफहीम, यानी कि उसके माने, कि मादिल कसरें कैसी होती है, उसके माने क्या है। तो हमने उसमें क्या सीखा? हमने उसमें मादिल कसरें बनाना सीखा। तो बच्चों, मादिल कसरें हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक ज़रब देते हुए और दूसरा तकसीम करते हुए। नेक्स्ट हम क्या सीख चुके हैं? इक्सा और गैर इक्सा कसरें। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, ऐसी कसरें जिनका नसब नुमा एक जैसा होता है उसे इक्सा कसरें कहते हैं, और ऐसी कसरें जिनका नसब नुमा गैर मसावी होता है उसे हम गैर इक्सा कसरें कहते हैं। और इनके बारे में हम तफसीली जानकारी हमारी पिछली क्लास में हासिल कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम लास्ट में क्या सीख चुके थे? कसरों का मवाजना करना, यानी कि कौन सी कसर बड़ी है, कौन सी कसर छोटी है। तो ये तमाम चीज़ें तफसीली तौर पर हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे कसरों की जमा, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके बारे में तफसीली जानकारी हासिल करने से पहले बच्चों, यहाँ पे एक दो मिसालें हैं या सवाल हैं, जिन सवालात हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। तो आप ज़रा अच्छे से सवालात को ध्यान से वो देख लीजिए और उसके जवाबात के साथ तैयार रहिए। तो क्या है पहला सवाल? देखिए, एक चाय की दुकान वाला 2/1/2 लीटर दूध सुबह और 2/1/2 लीटर दूध शाम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसने कुल कितना दूध इस्तेमाल किया? जैसे कि आप सबको पहले से पता है, कुल का मतलब होता है जमा। तो इसको आप ज़बानी तौर पर भी बोल सकते हैं। सुबह में कितना इस्तेमाल कर रहा है उन्हें? 2/1/2 लीटर। और शाम को कितना इस्तेमाल कर रहा है उन्हें? 1/1/2 लीटर। तो जब हम दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 4 लीटर। देखिए, 2 और 1 3, आधे में आधा मिलाए तो ये हो गया 4। तो चाय वाला कुल कितना दूध इस्तेमाल कर रहा है? 4 लीटर। चलिए एक और मिसाल देख लेते हैं। देखिए, सुफियान दोपहर के खाने में 2 रोटियां और रात के खाने में 1/1/2 रोटियां खाता है, तो वो कुल कितनी रोटियां खाता है? चलिए बच्चों, बोलिए मुझे। सुबह दोपहर में कितनी खा रहा है? वो 2। और रात में कितनी खा रहा है? 1/1/2। तो जुमला कितनी रोटियां खाया? वो कितनी खाया? 3.5, यानी कि 3/1/2। 2 और 1 3, 3 में आधा हम मिलाए तो ये हो गया 3.5, जिसे हम कैसे पढ़ते हैं? 3/1/2 रोटियां। तो बच्चों, ये दोनों मिसालों को आपको कागज़ कलम लेके हल करना या जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये दोनों मिसालों को हम ज़बानी आसानी से हल कर सकते थे। तो बच्चों, तमाम कसरों को हम इस तरीके से ज़बानी आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। मुख्तलिफ कसरों को हल करने का मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। तो हम अगले बिट में वही सीखेंगे, मुख्तलिफ किस्म की कसरों को हल करना सीखेंगे।
तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी जमा सीखेंगे? एक्सा कसरों की जमा, यानी कि एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है? ये एक दायरा है, इसे 4 मसावी हिस्सों में बांटा गया है और एक हिस्से को क्या किया गया है? यहाँ पे रंगा गया है। इसका एक हिस्सा रंगदार है, हमको जमा करना है दूसरा दायरा उसमें। ये भी 2 दायरा है, इसको भी 4 मसावी हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन इसके 2 हिस्से रंगदार हैं। तो बच्चों इसका एक हिस्सा रंगदार है, इसके 2 हिस्से रंगदार है। जब हम दोनों को जमा करेंगे तो जो शक्ल होगी उसके कितने हिस्से रंगदार होंगे? वेरी गुड, उसके 3 हिस्से रंगदार होंगे। एक रंगदार हिस्सा जमा 2 रंगदार हिस्से, मसावी है 3 रंगदार हिस्से। तो ये हो गई शक्ली सूरत। अगर हम इसको कसरी सूरत में लिखेंगे तो पहली शक्ल की कसरी सूरत क्या होगी बच्चों? माशाअल्लाह, वेरी गुड, 1/4। उसको हमको जमा करना है। दूसरी शक्ल की कसरी सूरत क्या हो जाएगी बच्चों? वेरी गुड, 2/4। तो 1 शक्ल की कसरी सूरत क्या हो जाएगी बच्चों? 3/4, क्योंकि उसके 3 हिस्से रंगे हुए हैं। तो 1/4 जमा 2/4 मसावी है 3/4। तो अगर अशकाल ना हो, सिर्फ सवाल हो, तो उसे कैसे हल करेंगे? देखिए मिसाल, 4/10 जमा 7/10 जमा 8/10 का हमको यहाँ पे क्या करना है? हासिल जमा मालूम करना है। तो बच्चों ये तीनों एकसा कसरे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का नसब नुमा, तो चूंकि इसका नसब नुमा भी 10 है, इसका नसब नुमा भी 10 है, इसका भी नसब नुमा 10 है, तो यहाँ पे जो हमको जुजाफ़े खल हासिल होगा वो क्या हासिल हो जाएगा? यहाँ पे 10। और शुमार कुनिंदों को हमको क्या कर लेना है? जमा कर लेना है। शुमार कुनिंदे क्या क्या है? 4 जमा 7 जमा 8। तो हम लिख लेंगे 4 जमा 7 जमा 8। तो बच्चों 4 जमा 7 जमा 8 कितना हो जाएगा? 19। तो हमारा जवाब हो जाएगा 19/10। तो शुमार कुनिंदे में 19 है और नसब नुमा में 10 है। बच्चों क्या ये दोनों एक दूसरे के ज़ाफ हैं? यानी कि क्या ये दोनों एक साथ एक पहाड़े से या एक अदद से तकसीम पजीर हैं? नहीं है, इसलिए हम इनको तकसीम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि एकसा कसरों की जमा आप अच्छी तरीके, तो बच्चों कसरों की जमा को और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम एक वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 दोस्त पिज़्ज़ा खाने के लिए जमा हुए हैं। अगर इनमें से एक दोस्त 6 पिज़्ज़े के टुकड़ों में से 3 खाएगा और एक दोस्त 6 पिज़्ज़े के टुकड़ों में से 1 टुकड़ा खाएगी, तो दोनों ने कुल कितने पिज़्ज़े के टुकड़े खाए? चूँकि यहाँ पे हमें कुल पूछा गया है तो कुल का मतलब होता है जमा, तो हम दोनों कसरों को जमा करेंगे। 3/6 जमा 1/6। चूँकि ये दोनों एकसा कसरे हैं, यानी कि दोनों का नसब नुमा एक जैसा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ दोनों के शुमार कुनिंदों को जमा करेंगे। शुमार कुनिंदों में क्या है? 3 जमा 1/6। 3 जमा 1 कितना होगा? 4, 4/6। तो बच्चों आपने वीडियो को ध्यान से देखा, उसमें आप देख चुके होंगे कि एकसा कसरों को जमा करने का क्या तरीका है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो देखने के बाद जो छोटे मोटे डाउट्स या शक आपके दिमाग में होंगे वो भी अच्छी तरीके से निकल गए होंगे और आप एकसा कसरों की जमा को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम मखलूत कसरों को जमा करना सीखेंगे। ये देखिए हमारा पहला सवाल क्या है? 4 सही 3/5 जमा 2 सही 7/5। जैसे कि हम हमारी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये कौन सी कसरें हैं बच्चों? मखलूत, यानी कि मुरक्कब कसरें हैं। तो हम मखलूत कसरों को डायरेक्टली जमा भी नहीं कर सकते हैं, तफरीक भी नहीं कर सकते हैं, ज़रब भी नहीं कर सकते हैं और तकसीम भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमको मखलूत कसरों को यहाँ पर जमा करना है तो सबसे पहले इन कसरों को हमें किस में तब्दील करना होगा? करेक्ट, हमें इनको गैर वाजिब कसरों में तब्दील करना होगा, तभी जाके हम उसको हल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ज़हनशीन करना है बच्चों कि हम मखलूत कसरों को डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते, उन्हें हमें गैर वाजिब कसर में तब्दील करना होगा, जो कि आप शशुम जमात में ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारी पहली कसर क्या है बच्चों? 4 सही 3/5।
सिंपल सा रूल है यहाँ पे, आपको नसब नुमा से शुरू करते हुए पहले ज़रब बाद में जमा, यानी कि पहले ज़रब देना है और बाद में जमा करना है। और शुरू कहाँ से करना है हमको? नसब नुमा से। तो देखिए 5 ज़रब 4 कितना हो जाएगा बच्चों? शाबाश, 5 ज़रब 4 20, और 20 में 3 जमा करने पर क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी नाइस, 23, और जवाब क्या हो जाएगा? 23/5। तो बच्चों यहाँ पर एक और पॉइंट आपके लिए, जब हम किसी भी मखलूत कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करते हैं या बदलते हैं तो उसका नसब नुमा जमा। नेक्स्ट कसर क्या है हमारी? 2 सही 7/5। अगेन नसब नुमा से शुरू करते हुए पहले हम ज़रब देंगे, उसके बाद जमा करेंगे। तो 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? शाबाश, 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में 7 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा? वेरी गुड, 17। तो हमारी अगली कसर क्या है बच्चों? 17/5। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 गैर वाजिब कसरें हासिल हो चुकी है। दोनों का नसब नुमा कैसे है बच्चों? एक जैसा है। इसका नसब नुमा भी 5 है, इसका नसब नुमा भी 5 है। तो यहाँ पर हमारा जुज़ाफ़े अक़ल कितना हो जाएगा? माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और शुमार कुनिंदों को हमको क्या कर लेना है? जमा कर लेना है। तो शुमार कुनिंदे में क्या है? सबसे पहले 23 जमा 17। तो 23 जमा 17 कितना हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 40। 40/5। तो 40/5 ये हो गई हमारी कसर। तो देखिए बच्चों, शुमार कुनिंदे में 40 है और नसब नुमा में 5 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 40 और 5 क्या एक दूसरे के ज़ाफ है? यानी कि क्या ये दोनों किसी एक पहाड़े से या किसी एक अदद से तकसीम पजीर हैं? वेरी गुड, किससे तकसीम पजीर है बच्चों? शाबाश, ये दोनों 5 से तकसीम पजीर हैं। तो हम उसको तकसीम कर देते हैं। चलिए, 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40। जैसे कि बच्चों आप शशुम से सीखते आए हैं कि जब नसब नुमा में 1 होता है तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, यानी कि हम आपको 8/1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ? तो चलिए फिर हम एक छोटी सी सरगर्मी के ज़रिए आपकी समझ को जांच लेंगे बच्चों। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एकसा कसरों का हल बताना है। 4/15 जमा 3/15, ये है आपका पहला सवाल। 4/15 जमा 3/15। और दूसरा सवाल 6/7 जमा 5/7। और तीसरा सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर 8/13 जमा 2/13। ये आपके 3 सवालात हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ वक्त देती हूँ, आप मुझे 1 बाय 1 इनके जवाब बोलते जाइए। तो पहली कसर का पहले सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? चलिए बताइए मुझे। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 7/15। हमको शुमार कुनिंदों को जमा करना है। 4 जमा 3 कितना हो जाएगा? 7। 7/15। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन। चलिए दूसरे का जवाब। शाबाश, दूसरे का जवाब कितना हो जाएगा? 11/7। और थर्ड वन बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा? 10/13। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम सीखेंगे गैर यकसा कसरों की जमा, यानी कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले एक मिसाल हल कर लेंगे हम। क्या है बच्चों पहला सवाल हमारा? 1/3 जमा 3/6। ये है हमारा सवाल, 1/3 जमा 3/6। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे नसब नुमा है वो अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये गैर यकसा कसरे हैं। तो यहाँ पे हमको जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करना है। तो हम नसब नुमाओं का क्या करेंगे? यहाँ पे जुज़ाफ़े अक़ल सबसे पहले मालूम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास नसब नुमा में क्या क्या है बच्चों? बोलिए मुझे। शाबाश, 3 और 6। तो ये है हमारे नसब नुमा, 3 और 6। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं 3 और 6 किसके ज़ाफ़ हैं? वेरी गुड, 3 और 6 3 के ज़ाफ़ है। तो यहाँ हम कौन सा अदद या कौन से पहाड़े से इसको तकसीम करेंगे? 3 से तकसीम करेंगे।
तो पहले हम पहले नंबर से शुरू करेंगे। पहले है 3, तो बच्चों 3 के पहाड़े में 3 कब आएगा? शाबाश, 3 एकन 3, पहला अदद हो गया। अभी दूसरा अदद क्या है? 6, तो बच्चों 3 के पहाड़े में 6 कब आएगा? शाबाश, 3 दुगनी 6। तो बच्चों हमें 2 अदद फिर से हासिल हो चुके हैं, 1 और 2। तो ये दोनों तो ज़ाफ है नहीं, तो यहाँ पे हम कौन सा पहाड़ा लेंगे? करेक्ट, यहाँ पे हम लेंगे 2। तो हम यहाँ पे 2 से तकसीम करेंगे। तो पहला अदद है 1, 1 2 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 1 जैसे का वैसा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 2, तो 2 के पहाड़े में 2 कब आएगा? शाबाश, कब आता है? 2 एकन पे 2 अदद हासिल हो चुके हैं हमारे ज़ुज़ाफ़े अक़ल के। क्या है वो अदद? 3 ज़रब 2। तो बच्चों 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 6। तो बच्चों हमें हमारा ज़ुज़ाफ़े अक़ल हासिल हो चुका है जो कि है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे ज़ुज़ाफ़े अक़ल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो कि है 6। अब हमें क्या करना है? कसरों को हल करना है। तो सबसे पहले हम कौन सी कसर लेंगे बच्चों? शाबाश, पहली कसर लेंगे जो कि है 1/3। तो पहली कसर ज़रब ज़ुज़ाफ़े अक़ल, ये होता है मरहला। कैसे हल करना है आपको? आपको पहली कसर हल करना है। तो पहली कसर क्या है हमारी? 1/3। तो बच्चों पहली कसर ज़रब ज़ुज़ाफ़े अक़ल जो कि हमारा 6 है। यहाँ पे एक और बात बच्चों आपको अपने ज़हनशीन कर लेनी है। देखिए यहाँ पे तकसीम और ज़रब दोनों बैक वक्त है। तो शशुम जमात में बच्चों आप जान चुके हैं, जब एक से ज़्यादा अमल हमें करना होता है हिसाब के, तो हम वहाँ पर कौन सा उसूल इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट, वहाँ पर हम बुड़ामास का उसूल इस्तेमाल करते हैं। तो बुड़ामास के उसूल के तहत आपको पता है कि सबसे पहले हमें तकसीम करना होता है, उसके बाद हमें ज़रब करना होता है, फिर हम जमा करते हैं और सबसे आखिर में हम तफरीक करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों चूँकि हमें ये तकसीम और ज़रब दोनों हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कौन सा उसूल इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, यहाँ पर हम बुड़ामास का उसूल इस्तेमाल करेंगे, जिसके तहत हमें सबसे पहले क्या करना है? करेक्ट, तकसीम करना है। तो देखिए बच्चों नसब नुमा में हमारे पास 3 है, ऊपर शुमार कुनिंदे में हमारे पास 1 और 6 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 3 से कौन तकसीम पजीर है, 1 या 6? वेरी गुड, 3 से कौन तकसीम पजीर है? 6 तकसीम पजीर है। तो हम 3 को और 6 को क्या करेंगे? यहाँ पर तकसीम करेंगे। तो चलिए हम उसे तकसीम करते हैं। 3 एकन 3 और 3 दुगनी 6 हो गया ना? 3 एकन 3 और 3 दुगनी 6। जैसे कि मैं पिछले सवाल में आपको बोल चुकी हूँ बच्चों, नसब नुमा में एक लिखना नहीं लिखना दोनों बराबर होता है, उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुमार कुनिंदे में हमें क्या हासिल हो चुका है बच्चों? 1 ज़रब 2। तो 1 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? शाबाश, 2 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर हमारी पहली कसर का हल मिल चुका है जो कि है 2। तो हम क्या करेंगे? उसे पहली कसर के नीचे वहाँ पे हम उसे उसका हल लिख देंगे। उसके बाद जमा की अलामत है, तो जमा जैसे का वैसा। अब हमें कौन सी कसर हल करनी है? दूसरी कसर जो कि है 3/6। तो सेम वही मेथड, दूसरी कसर ज़रब ज़ुज़ाफ़े अक़ल। अगेन हम यहाँ पे भी बुड़ामास का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो 6 के एकन 6, 6 एकन 6, 6 और 6 कट गया बच्चों, जैसे कि मैं भी बोल चुकी हूँ 6 और 6 कट गया है। तो हमारा को शुमार कुनिंदे में क्या बचा? सिर्फ 3 बचा है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमें हमारी दूसरी कसर का जवाब भी यहाँ पर मिल चुका है बच्चों जो कि है 3। तो हम उसको भी वहाँ पे कसर के नीचे कॉपी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे शुमार कुनिंदे में क्या है? 2 जमा 3। तो जो 2 जमा 3 कितना हो जाएगा? करेक्ट, 5, 5/6। तो बच्चों हमारे पास 1/3 जमा 3/6 का हासिल जमा मिल चुका है जो कि है 5/6। तो जैसे कि हमें पता है 5 और 6 किसी के भी इजाफ नहीं है, तो हम इसको तकसीम नहीं करेंगे। ऐसे ही एक और मिसाल कर लेंगे, हम यहाँ पे मखलूत कसरों की जमा देखेंगे, ठीक है? तो पहला कसर क्या है हमारे पास? 4 सही 2/3 जमा, अगली कसर क्या है? 3 सही 1/4।
चूँकि मैं पिछले एक्सा कसरों की जमा में ही आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि मखलूत कसरों को हम डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते हैं, इन्हें किस में तब्दील करना है? शाबाश, इन्हें हमें गैर वाजिब में। तो पहली कसर का जवाब कौन देंगे? 4 से ही 2/3 की वाजिब शक्ल कौन बताएंगे? चलिए हाथ उठाइए, चलिए आप बोलिए, चलिए मुझे डायरेक्ट जवाब चाहिए। कितना? करेक्ट, 14/3। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट कसर का जवाब कौन बताएंगे? चलिए आप बताइए, डायरेक्ट जवाब बोलिए मुझे। शाबाश, 13/4। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो हम यहाँ पे मखलूत कसरों को गैर वाजिब कसर में तब्दील कर चुके हैं। अगेन क्या निकालना है हमको? करेक्ट, हमें यहाँ पे जुज़ाफ़े अक़ल निकालना है। किसका? 3 का और 4 का। तो चलिए निकालते हैं हम 3 और 4 का जुज़ाफ़े अक़ल। जैसे कि देखते ही आपको पता चल रहा है ये दोनों एक दूसरे के इज़ाफ़ नहीं है। तो 3 के पहाड़े में बच्चों 3 कब आएगा? 3 एकन 3। चूंकि 4 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 4 जैसे का वैसा। नेक्स्ट कौन सा लेंगे हम? शाबाश, नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर 4। तो 1 जैसे का वैसा, क्योंकि तकसीम नहीं होता है। 4 के पहाड़े में 4 कब आएगा बच्चों? 4 एकन 4। शाबाश। तो देखिए बच्चों, हमारा जुज़ाफ़े अक़ल के आदात आ चुके हैं, जो कि है 3 ज़रब 4। कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 12। तो हमारा जुज़ाफ़े अक़ल हासिल हो चुका है, जो कि है 12। तो हम लिख लेंगे उसे 12। चलिए नेक्स्ट मरहला क्या है बोलिए हमारा? शाबाश, पहली कसर ज़रब जुज़ाफ़े अक़ल। कौन सा उसूल? बोडामास का उसूल। तो चलिए आप बोलिए, मैं काटूंगी, यहाँ पे तकसीम करूंगी। चलिए बोलिए। शाबाश, 3 एकन 3। वेरी गुड। और नेक्स्ट? वेरी नाइस, 3 चौक 12। वेरी गुड बच्चों। तो अब हमारा जवाब भी बोल दीजिए, कितना हो जाएगा? अरे वाह, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 56। क्योंकि शुमार कुनिंदे में क्या है? 14 ज़रब 4। 14 चौक कितना हो जाएगा? 56। तो हमारी पहली कसर का जवाब बच्चों यहाँ पे हमें हासिल हो चुका है, जो कि है 56। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पहली कसर के नीचे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जमा का अगली कसर ले लें हम यहाँ पे। क्या है? 13/4 ज़रब जुज़ाफ़े अक़ल। तकसीम तो आपको ही बोलना है। चलिए बोलिए। सुन रही मैं, कम ऑन। वेरी गुड। 4 एकन 4। शाबाश, 4 तिया 12। तो मुझे आंसर भी बोल दीजिए अब। माशाअल्लाह, वेरी गुड, 39। 13 तिया 39। तो दूसरी कसर का जवाब भी बच्चों हमें हासिल हो चुका है, जो कि है 39। हम उसको वहां पे कॉपी कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे शुमार कुनिंदे में हमें क्या हासिल हो चुका है? 56 जमा 39। तो 56 जमा 39 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 95, यानी कि 95। और नीचे क्या है? 12। ठीक है, तो हम जवाब हमारा आ चुका है 95/12। चूंकि बच्चों हमारा सवाल मखलूत सूरत में है, तो हम इस कसर को भी क्या करेंगे? मखलूत सूरत में तब्दील करेंगे। तो क्या मुझे कोई बता सकता है? अब शशम जमात में आप सीख चुके हैं, इसका जवाब क्या होगा? आराम से करके बोलिए मुझे। वेरी गुड, करेक्ट, 7 सही 11/12। तो 4 सही 2/3 जमा 3 सही 1/4 का हासिल जमा क्या है बच्चों? 7 सही 11/12। कसरों की जमा पर हम इबारती मसाइल को हल करना सीखेंगे। तो चलिए सवाल पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। और सानिया ने 1 सही 2/5 मीटर रिबन खरीदा और मदीहा ने 2 सही 3/4 मीटर रिबन खरीदा। इनके जरिए खरीदे गए रिबन की कुल लंबाई क्या होगी? जैसे कि आपको पता है, जहां पे भी कुल पूछा जाता है तो वहां पे हमें क्या करना होता है? जमा। चूंकि बच्चों ये इबारती सवाल है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे मफरूज़ा लिख लेंगे। मफरूज़ा मतलब सवाल में हमें जो जो दिया गया है वो, और जो मालूम करना है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक तो है सानिया।
तो सानिया का रिबन कितना लंबा है बच्चों? 1 सही 2/5 मीटर उसकी लंबाई है। और मदीहा के रिबन की लंबाई कितनी है? 2 सही 3/4 मीटर लंबाई है। और हमको दरियाफ्त क्या करना है बच्चों? शाबाश, हमें दरियाफ्त करना है कुल लंबाई। चूंकि यहाँ पे कुल पूछ रहा है तो कुल का मतलब होता है जमा का, तो हम यहाँ पे दोनों कसरों को क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे जमा करेंगे। तो चलिए, कुल लंबाई मसावी है 1 सही 2/5 जमा 2 सही 3/4। चलिए बताइए क्या करूं मैं नेक्स्ट? वेरी गुड, मखलूत कसर है, हम इसको गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। पहली कसर का जवाब कौन देंगे? चलिए बोलिए। शाबाश, 7/5, वेरी गुड। और दूसरी मखलूत कसर का जवाब कौन देंगे? चलिए आप बताइए। वेरी गुड, 11/4। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चों। तो हमें हमारी गैर वाजिब कसरें यहाँ पे हासिल हो चुकी हैं, 7/5 जमा 11/4। तो अब हमें अगला क्या करना है बच्चों? जुज़ाफ़े खल निकालना है। किसका किसका? शाबाश, 5 का और 4 का। दोनों किसी भी अदद के इज़ाफ़ नहीं है, तो हम 5 को 5 से तकसीम करेंगे और 4 को 4 से। चलिए, 5 एकन 5, 4 चूंकि तकसीम पजीर नहीं है इसलिए 4 जैसे का वैसा। नेक्स्ट क्या बिठाएंगे हम? 4, एक जैसे का वैसा, 4 एकन 4। देखिए हमारा जुज़ाफ़े खल हो चुका है। हमें हासिल क्या हो चुका है बच्चों? 5 ज़रब 4। तो 5 ज़रब 4 कितना हो जाएगा? कितना? शाबाश, 20। तो हमारा जुज़ाफ़े खल हमें हासिल हो चुका है बच्चों, जो कि है 20। तो हम यहाँ पे हमारे जुज़ाफ़े खल को मेंशन कर देंगे, जो कि है 20। अब चलिए, वेरी नाइस, पहली कसर ज़रब जुज़ाफ़े अखल। चलिए तकसीम कीजिए। बोलिए। करेक्ट, 5 एकन 5। शाबाश, 5 चौक 20, वेरी गुड। और जवाब बोलिए कितना? वेरी गुड, 28, 7 चौक 28। तो पहली कसर का जवाब बच्चों हमें हासिल हो चुका है, जो कि है 28। तो हम यहाँ पे 28 मेंशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट दूसरी कसर ज़रब जुज़ाफ़े अखल। चलिए कौन करेंगे अब इसको तकसीम? चलिए आप बोलिए। सुन रही मैं, बोलिए। 4 एकन 4, वेरी गुड, 4 पंजे 20। और जवाब कौन बोलेंगे इसका? चलिए आप बोलिए। कितना? शाबाश, 55, 11 पंजे 55। तो हमें दूसरी कसर का भी बच्चों यहाँ पे जवाब हासिल हो चुका है, जो कि है 55। तो शुमार कुनिंदे में क्या है? 28 जमा 55। तो 28 जमा 55 कितना? शाबाश, 83, 83/20। चूंकि सवाल मखलूत शक्ल में पूछा गया है तो हम जवाब भी मखलूत शक्ल में देंगे, 3/20 मीटर। तो हमें यहाँ पे कुल लंबाई हासिल हो चुकी है बच्चों। मदीहा और सानिया ने जो रिबन खरीदा था उसकी कुल लंबाई कितनी है? 4 सही 3/20 मीटर। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सवाल में जो कुछ भी देता है सबसे पहले उसको मफरूज़े में लिखना है, उसके बाद सवाल को समझना है। जैसे कि आप जानते हैं कुल का मतलब या जुमला या मजमुआ जो भी होता है वहाँ पे हमें क्या करना होता है? जमा करना होता है। तो बच्चों समझ चुके हैं आप? कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़े। आगे हमारी यहाँ पे क्लास ख़त्म हो चुकी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आ चुके हैं हमारे इक्तिसाबी नताइज, यानी कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीख चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हम सीख चुके हैं इकसा कसरों को जमा करना, ठीक है। उसके बाद हम सीख चुके हैं जुज़ाफ़े खल निकालना, कि जुज़ाफ़े खल किस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट गैर इकसा कसरों की जमा सीख चुके हैं। और सबसे आखिर में हम क्या सीख चुके हैं? इबारती मसाइलों को हल करना, यानी कि कसरों की जमा पर जो इबारती मसाइल होते हैं उसे हल करना हम सीख चुके हैं। तो ये 4 चीज़ें तफसीली तौर पर आज की क्लास में बच्चों हम जान चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगली बारी किसकी है? शाबाश, अगली बारी है होमवर्क की।
चलिए पहला सवाल, मंदरजा ज़ैल कसरों का हासिल जमा आपको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 18/14 जमा 12/14। नेक्स्ट 7 सही 8/9 जमा 4 सही 3/9। नंबर 3 5/4 जमा 2/7। और नंबर 4 क्या है, 8 सही 3/4 जमा 5 सही 1/8। तो बच्चों यहाँ पे ये 4 आपको सवालात दिए गए हैं। ऊपर के 2 जो हैं वो एकसा कसरों की जमा है और नीचे की 2 क्या है, गैर एकसा कसरों की जमा है। तो आपको ये चारों सवालात होमवर्क में हल करने हैं और अपने टीचर्स से चेक भी करवाने हैं। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, चलिए मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, आप जरा फास्टली कॉपी कर लीजिए। सुमन ने 7/2 किलोग्राम सेब और 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। बच्चों यहाँ पे किलोग्राम मेंशन नहीं हुआ है, बट अब मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। सुमन ने 7/2 किलोग्राम सेब और 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। उसने कुल कितने वजन के फल खरीदे? ठीक है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मिकाइल ने एक तस्वीर में 7/12 घंटे, सॉरी बच्चों यहाँ पे भी घंटे मेंशन नहीं हुआ है, बट आप लिख लीजिए 7/12 घंटे रंग भरा और फेरोज ने उसी तस्वीर में 4/3 घंटे रंग भरा। तो दोनों को रंग भरने के लिए कितना वक्त लगा? बच्चों ये 2 सवाल में इकाइयां थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं बच्चों, आप उसको, मैं आपको बोल चुकी हूं ना, उस हिसाब से उसको आप लिख लीजिए। तो ये है आपके होमवर्क के 3 सवालात जो कि आपको करना है। मुझे यकीन है आप माशाअल्लाह ज़हीन बच्चे हैं। ये होमवर्क आपको करना है और अपने टीचर्स से चेक करवा लेना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्लास इख्तिताम पजीर होती है और मैं हमेशा की तरह बहुत पुरुम्मीद हूँ कि आज की क्लास को समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं अफशा मसहूर TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगी ताल्लुक़ा हुमनाबाद डिस्ट्रिक्ट बीदर अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अनुदिना